नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को शुरुआत करते हैं। सुल्तानपुर में आज दशहरे के पर्व पर लंकापति रावण का दहन किया गया। नगर के रामलीला मैदान में आयोजित यह त्योहार बेहद ही सादगी से मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार कुछ खास आयोजन नहीं हुआ। हर बार गवड़िया ओवरब्रिज पर 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होता था, जिसमें हजारों लोग देखने के लिए आते थे। इस बार क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप था, तो शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसके अनुसार बहुत ही सादगी से बिना भीड़-भाड़ लगाए परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास किया गया था। उसमें जिला प्रशासन और केंद्रीय समिति ने काफ़ी वार्ता करके आपस में ही यह एक निर्णय भी किया था कि हम परंपराओं का निर्वहन जो कम से कम एक भीड़ लगा के कम से कम बड़ा आयोजन करके किया जाए। उसी क्रम में इस बार प्रतीक के रूप में एक छोटा रावण दहन यहाँ पे किया गया है। हालांकि पूर्व में ये 40 फुट का रावण होता था, परंतु इस वर्ष बड़ा आयोजन ना करने की दिशा में इसको 5 फुट का बनाया गया है। इसके लिए केंद्रीय समिति को जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता है कि उन्होंने पूर्ण जनपद में कोविड-19 को देखते हुए विशेष भीड़-भाड़ ना हो, इसके लिए एक बार प्रयास किया अपनी तरफ से, क्योंकि बिना जन सामान्य के सहयोग से और अपनी समिति के सहयोग से संभव नहीं होता। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दशहरे के त्योहार पर रावण और उसके भाइयों के पुतले तैयार किए। विजयदशमी के दिन कारीगरों ने मिलकर रावण दहन की तैयारियां किया। पुतलों को पिछले काफी दिनों से तैयार किया जा रहा था और आज सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से रावण दहन त्योहार को मनाया जा रहा है। ये तो इनका सहयोग है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें अपने बच्चे की तरह में काम में लगा रखा है। हम एक काम की तरीके से ये काम नहीं करते, तो एक इनके साथ जुड़ने वाली बात है हमारी। हमें भी अच्छा लगता है, हम जो दूसरे धर्म का ये काम करते हैं। ये हमारे रावण बनाने वाले हमारे शमशेर अली और मोहम्मद आरिफ एक सांप्रदायिकता का एक विशेष आभार है इनका, जो हमारे साथ 13-14 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं। और हमारे क्लब के प्रधान महेंद्र तनेजा, महामंत्री विवेक दुआ, वरिष्ठ प्रधान राजकुमार नरूला, हमारे चंद्रमोहन जी, हमारे कोषाध्यक्ष मुरली जी, ये सभी लोग समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे यहाँ 60 फुट का रावण बनता था, हमने अपने राजा योगी जी की आज्ञा का पालन करते हुए 15 फुट का रावण का पुतला बनाया है। परंपरा निभा रहे हैं। हम उस परंपरा को निभा रहे हैं जो 500 वर्षों से इस भारतवर्ष में चल रही है। जैसे आपकी माउंट कांगड़ी फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही रिहान अली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। सहारनपुर के रिहान अली ने इतिहास रचा है। रिहान के वापस लौटने पर क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिहान अली ने पर्वतारोहण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि माउंट फ्रेंडशिप फतेह की और चोटी पर 50 फीट का झंडा लहराकर इतिहास रच दिया। आज प्रदर्शन करने नहीं बैठे, कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि दर्शन बाकी बिहारी जी की आम जनता के लिए आम जो पहले ही दर्शन होते थे तो इस प्रकार से ही हो। अब हमने सुना है कि साहब केवल रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं उनको ही दर्शन होंगे, बाकी किसी को नहीं होंगे। अभी तक हमको ना तो मैनेजर साहब ने बताया है यहाँ आके कि साहब दर्शन किसके लिए खोले गए, ना कोई सरकार की तरफ से किसी अथॉरिटी ने अधिकारी उसने नहीं बताया हमें आगे कि दर्शन किसके लिए खोले जाएंगे। ये तो अभी तक जो सुनाई दे रहा है कि केवल रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं उनको ही दर्शन होंगे, आम जनता के लिए नहीं है। सर, मेरा नाम रिहान अली है और मैं सहारनपुर का एक पर्वतारोही हूँ। और अभी हमने 21 अक्टूबर को मनाली में एक ऊंची चोटी माउंट फ्रेंडशिप को हम लोगों ने सबमिट किया है और हमारा 5 लोगों का दल था, जिसमें उत्तर प्रदेश से उस दल के अंदर मैं अकेला था और हमने उसको सक्सेसफुली सबमिट किया। आजमगढ़ में कोविड-19 का असर दशहरे पर साफ तौर पर देखा गया। विजयदशमी के दिन बाजारों में लोगों की भीड़ कम दिखाई दी। कोविड-19 के चलते रामलीला का मंचन न होने की वजह से रावण दहन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। त्योहार को लोग नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। आज विजयदशमी का पर्व है और अमेठी में जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। यहाँ पर कोरोना को देखते हुए इस बार मेला तो नहीं लगा, लेकिन लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत अर्थात रावण के पुतला दहन का कार्यक्रम किया। आज दशहरा के शुभ अवसर पर जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, शासन प्रशासन की गाइडलाइन भीड़ इकट्ठा करना नहीं थी, जिससे मेला नहीं लगवाया गया रामलीला समिति और रामलीला आयोजन समिति द्वारा।
मेले का आयोजन का इस बार कैंसिल किया गया और भरत मिलाप का आयोजन भी कैंसिल किया गया है। लेकिन जो परंपरा रही है विगत 100 वर्षों से अमेठी की कि रावण का दहन, रावण का पुतला दहन और भरत मिलाप हनुमानगढ़ी मंदिर में मनाया जाएगा। 20 लोगों के अगुवाई में रामलीला समिति, रामलीला आयोजन समिति उसमें भागीदार रहेगी। परंपराएं को निभाते हुए कोविड-19 के जो ये गाइडलाइन है शासन और प्रशासन, अमेठी प्रशासन की, उसका पालन करते हुए जो भी यथासंभव हो सकता है प्रतीकात्मक कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया। कार्यकर्ताओं ने भगवान राम के सामने लाइसेंसी शस्त्रों को रख पूजा की और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रतिवर्ष हिंदू जागरण बड़े हर्षोल्लास से उत्सव से विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं और शस्त्र पूजन कर प्रत्येक हिंदू परिवार को हम लोग रक्षा बजट लेने का, विजयदशमी के दिन एक नया हथियार लेने का, एक शस्त्र लेने का व अपना शस्त्र पूजन करने का परिवार की महिलाओं के, वीरांगनाओं के, बच्चियों के, माताओं के, बहनों के साथ हमेशा संकल्प दिलाते हैं और हिंदू जागरण मंच पूरे समस्त हिंदू समाज की सुरक्षा और उसको बलवान बनाने का संकल्प दिलाने का काम करता है। आज चूँकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और हमारा हिंदू जागरण मंच पूरे हिंदुस्तान में शस्त्र पूजन का आयोजन कर रहा है। चूँकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है, उसके उपलक्ष्य में भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ मिल रही हैं, उस तरीके से हिंदू जागरण मंच ने उन चुनौतियों को स्वीकार किया है। राष्ट्र की, अपने धर्म की, सनातन धर्म की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमने शस्त्र पूजन किया। औरैया में दशहरे के दिन से टेसू एवं झेजी को लोग घर घर जाकर मांगते हैं। ये यहाँ की काफी पुरानी परंपरा है। लोगों के घर में जाकर गाना गाया जाता है और गाने के बदले में लोगों को पैसे और अनाज दिए जाते हैं। इस परंपरा के अनुसार आज के दिन से शादियां शुरू हो जाती हैं। इसे टिसवारी पुनौ भी कहा जाता है। कौशाम्बी के सदर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता के खिलाफ एक दंपत्ति ने धोखाधड़ी से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर ब्लॉक प्रमुख ने जमीन अपने बेटे के नाम करवा दी। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें धोखा देते हुए ब्लॉक प्रमुख ने जमीन अपने नाम करवा ली। जमीन के कब्जे को लेकर पीड़ितों ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो हमको अंदर ले गए, 20-25 लोग थे आदमी, बोले कि इसमें आपको अंगूठा लगाना है और साइन करना है। तो हमने बोला कि हम अंगूठा साइन नहीं करेंगे, कहे जितना हम कह रहे तुमको कॉलोनी लेना है। तो हमने देर के मारे उसको अंगूठा लगाए और हमारे पति ने साइन किया। करने के बाद वहाँ से हमको कहे जाओ। फिर हमने थाने में एप्लीकेशन दिया और डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, कोई हमारी सुनाई नहीं है। मुख्यमंत्री तक हमने एप्लीकेशन दिया, लखनऊ तक हमारे पति ने एप्लीकेशन दे के आए, कोई सुनाई नहीं हो रही है।